तो कैपेसिटर का पोर्शन चल रहा था हम लोग का, और आज हम लोग उसमें नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर। तो आज हम लोग एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर का भी बात करेंगे और साथ में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस भी फाइंड करेंगे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं एनर्जी स्टोरिंग कैपेसिटर। ठीक है, तो ध्यान देना, आज का क्लास हमारा है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर। कैपेसिटर में एनर्जी का स्टोरेज कैसे होता है, कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला क्या होता है। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे कैपेसिटर के बारे में, सीरीज पैरेलल हो गया था ना, हाँ हो गया था सीरीज पैरेलल। ठीक है, तो कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होगा उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में यूज होगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात इतना तो मालूम है कि कैपेसिटर में दो प्लेट्स होता है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, जैसे मान लो हमारे हाथ में ये कैपेसिटर है, ये कंडेंसर हमारे हाथ में, तो दो प्लेट्स हैं। अभी ये दोनों प्लेट में इनिशियली में ये दोनों अनचार्ज है, किसी में कोई चार्ज नहीं है। इनिशियली में ये जो दोनों प्लेट्स है वो अनचार्ज है। देखो इसका डायग्राम ऐसे बनाते हैं हम लोग। मान लो एक प्लेट है ये और एक दूसरा प्लेट है ना, ये दोनों प्लेट इनिशियली में अनचार्ज है। ठीक है, देखो अभी इस पर कोई चार्ज नहीं है, ये अनचार्ज है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज कब आएगा और इस पर निगेटिव चार्ज कब डेवलप होगा, जब उसका कनेक्शन करेंगे। यानी इनिशियली अनचार्ज है, लेकिन जब मान लो आप इसको एक पॉजिटिव चार्ज से कनेक्ट करोगे, समझ रहे हो ना, पॉजिटिव चार्ज, जैसे आपको पंखा में कंडेंसर लगाना है। ठीक है, तो आप ना टेस्टर से चेक कीजिए जिसमें रेड लाइट जला, वो पॉजिटिव चार्ज है, उसके साथ एक का कनेक्शन करो। ठीक है, इस पर प्लस आएगा। आपको प्रिंसिपल पढ़ाए थे कैपेसिटर का, है ना, तो कैपेसिटर का प्रिंसिपल पढ़े थे। तो देखो बाबू यहाँ पर अभी कनेक्शन के बाद एक प्लेट पर प्लस चार्ज हो गया और दूसरे प्लेट में माइनस चार्ज हो गया, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस डी मान लेते हैं। आप बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे सेटअप होगा। आपको मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होता पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की ओर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो सेटअप होगा प्लस से माइनस चार्ज की ओर। कहने का मतलब है कि इनिशियली द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इज अनचार्ज्ड। यानी कि सबसे पहले जो कैपेसिटर का प्लेट इनिशियली में था वो क्या था, अनचार्ज था। ठीक है, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम ऐसे बोल सकते हैं प्लस माइनस क्यू चार्जेज, मतलब एक पर प्लस एक पर माइनस, प्लस माइनस क्यू चार्जेज appears on कंडक्टर। ठीक है, यानी कि प्लेट्स ऑफ कंडक्टर या प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर ऐसे बोल सकते हो, ऑन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। तो किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम में इसके ऊपर में कैपेसिटर के प्लेट्स के ऊपर में प्लस माइनस चार्ज क्यू डेवलप हुआ। ठीक है, तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर से होना है, पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज में होना। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन प्लस से माइनस में होना। इधर वाला दिखाई नहीं दे रहा क्या, थोड़ा सा देख लेते हैं। हाँ अभी ठीक है। देखो अब बोलते क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप between the plates of capacitor is देखो कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में क्या पोटेंशियल डिफरेंस होगा, V इक्वल टू क्यू बाई सी। पढ़े तो थे आप, Q इक्वल टू सी भी, तो V इक्वल टू क्यू बाई सी। अच्छा अब बताना चार्ज का ट्रांसफर कहां से कहां होने वाला। देखो आपको मालूम था कि प्लेट 2 से, इसका प्लेट 1 दे दे प्लेट 2,
ये कैपेसिटर का प्रिंसिपल में हम पढ़े थे कि चार्ज का ट्रांसफर एक प्लेट से दूसरे प्लेट में होता, ठीक है ना, तो इसका कैपेसिटी बढ़ता। तो कहने का मतलब है चार्ज का ट्रांसफर निगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की ओर हो रहा है, ठीक है। मान लो जो चार्ज का ट्रांसफर हुआ, स्मॉल अमाउंट में चार्ज का ट्रांसफर हुआ, है ना। शायद सीबीएसई में इसका डेरिवेशन को इस बार देख लेना, होगा या नहीं होगा, बट हम लोग समझ लेते हैं इसका पूरा डिस्क्राइब करके। फॉर्मूला इसका बहुत जरूरी है और फॉर्मूला हम लोग अभी करते हैं। तो चार्ज का ट्रांसफर हो रहा प्लेट 2 से प्लेट 1, ये प्लेट 2 है, ये प्लेट 1 है, ठीक है। तो चार्ज का ट्रांसफर हुआ प्लेट 2 से प्लेट 1 में, चार्ज का ट्रांसफर हो रहा और स्मॉल अमाउंट में चार्ज का ट्रांसफर हो रहा, यानी कि डीक्यू चार्ज का ट्रांसफर हो रहा एक प्लेट से दूसरे। एक बार याद दिला दे आपको, कैपेसिटर के प्रिंसिपल में आप क्या पढ़े थे, जितना चार्ज जाएगा इसका पॉजिटिव चार्ज, यहाँ क्या पढ़े थे, Q इजिकल टू सी वी। देखो Q इजिकल टू सी वी, सी इजिकल टू क्यू बाई वी, ठीक है। तो क्या हम लोग बोले थे कि इस प्लेट को अर्थ किए हैं, यानी निगेटिव चार्ज है, इससे निगेटिव चार्ज इस प्लेट पर जा रहा है, ठीक है। तो जितना चार्ज उधर न्यूट्रलाइज करेगा उसका पोटेंशियल उस प्लेट का डिक्रीज करेगा, और जब उस प्लेट का पोटेंशियल डिक्रीज करेगा तो उसका कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगा, ठीक है ना। जब उसका यहाँ इस प्लेट का पोटेंशियल डिक्रीज करेगा तो उसका कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगा। और अब बात समझ में, यही बात हुआ था, ध्यान देना। तो बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। तो कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में क्या पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो रहा, V इजिकल टू क्यू बाई सी, समझ रहे बात को। और चार्ज का ट्रांसफर कहां से कहां हो रहा बाबू, तो चार्ज का ट्रांसफर हो रहा प्लेट 2 से प्लेट 1, कहां से कहां हो रहा, प्लेट 2 से प्लेट 1 में, स्मॉल अमाउंट में मान लो चार्ज का ट्रांसफर dq, ठीक है। अगर ये नहीं समझ में आए तो प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर का लेक्चर देख लेना, क्या था वो लेक्चर, वैसे था, थोड़ा सा याद दिला दें। देखो एक प्लेट में, ये पहला प्लेट, ये दूसरा प्लेट, इस प्लेट में तुम पॉजिटिव चार्ज दे दिए, तो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण यहां पर चार्जिंग बाय इंडक्शन से निगेटिव प्रोड्यूस हुआ, और इस निगेटिव के कारण दूसरी तरफ पॉजिटिव प्रोड्यूस हो गया। मतलब आपने इस प्लेट में प्लस दिया, इस प्लस के कारण चार्जिंग बाय इंडक्शन का प्रोसेस हुआ, और चार्जिंग बाय इंडक्शन के प्रोसेस से इस प्लस के लिए यहाँ माइनस डेवलप हुआ, ठीक है ना। और इस माइनस के कारण ये प्लस डेवलप हुआ। ये माइनस चाहता है कि हम इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करें, इस पॉजिटिव के पोटेंशियल को रिड्यूस करें। क्या बोले, नेगेटिव चार्ज ऑन प्लेट बी हैज टेंडेंसी टू रिड्यूस द पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए, while positive charge on plate B has tendency to increase the potential of plate A। ये नेगेटिव चार्ज का टेंडेंसी है ना कि हम इस प्लस को न्यूट्रलाइज करके इसके पोटेंशियल को हम डिक्रीज करें, और ये पॉजिटिव चार्ज चाहता है कि हम इसके पोटेंशियल को इंक्रीज करें। लेकिन यहाँ है क्या फॉर्मूला, फॉर्मूला है C इक्वल टू क्यू बाई वी। तो बाबू जब इसका पोटेंशियल डिक्रीज करेगा तो कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगा, और हमको कैपेसिटी चाहिए, ठीक है ना। इसलिए हम बोलते हैं कि चार्ज का ट्रांसफर इस प्लेट से इस प्लेट की ओर होगा, ठीक है ना। तो चार्ज का ट्रांसफर सेकेंड प्लेट से फर्स्ट प्लेट की ओर होना, और ये पॉजिटिव डिस्टर्ब करता है, इसलिए इस पॉजिटिव को हटाने के लिए क्या करते हैं, इसको अर्थिंग कर देते हैं। आपको अर्थिंग का कॉन्सेप्ट पहले भी बताएं, निगेटिव चार्ज कहाँ जाएगा, अर्थ से निगेटिव चार्ज फ्लो करेगा, और अर्थ से निगेटिव चार्ज फ्लो करके जाकर इसको न्यूट्रलाइज करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से इस प्लेट पर पूरा निगेटिव चार्ज बन जाएगा। इसलिए कैपेसिटर के एक प्लेट पर पॉजिटिव होता है और दूसरे प्लेट पर नेगेटिव होता है। समझ रहे बात को, ये अब ये माइनस जाएगा अर्थ से, और माइनस जाकर के इस प्लस को न्यूट्रलाइज करेगा, और जब प्लस को न्यूट्रलाइज करेगा तो इस प्लेट पर पूरी तरह से पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज बच जाएगा। तो ये एक नेगेटिव प्लेट और ये एक पॉजिटिव प्लेट, ठीक है। तो चार्ज का ट्रांसफर कहां से कहां हो रहा है, तो चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है बेटा प्लेट 2 से प्लेट 1 की ओर, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज, बट चार्ज का ट्रांसफर हो रहा प्लेट 2 से प्लेट 1 में। मान लो छोटे छोटे अमाउंट में चार्ज का ट्रांसफर हो रहा, वेरी स्मॉल अमाउंट में चार्ज का ट्रांसफर हो रहा, बोल सकते हैं कि ट्रांसफर ऑफ चार्ज टेक्स प्लेस बीट बाय बीट। बीट बाय बीट का मतलब काफी स्मॉल अमाउंट में चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है। तो ये प्रिंसिपल वाले बात को हटा देते हैं। देखो यहाँ क्या लिखते हैं, देखना लिखते स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, small amount of work done, small amount of work done by
ट्रांसफरिंग चार्ज डी क्यू, मान लो डी क्यू चार्ज ट्रांसफर होने से कितना वर्क डन होगा, बोलते डी डब्ल्यू बराबर वी डी क्यू। ठीक है, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू वी डी क्यू, और v का वैल्यू हो गया q बाई सी डी क्यू। आप बोलोगे सर ये फॉर्मूला कहां से लाए आप, देखो कहां से लाए बता रहे हैं, ठीक है ना। ये फॉर्मूला कहां से लाए, आप पोटेंशियल वाले चैप्टर में पढ़े थे v इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, क्या पढ़े थे आपने, v इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। तो स्मॉल अमाउंट में वर्क डन W इज इक्वल टू वी इंटू क्यू, अब W को हम डी डब्ल्यू कर दिए और V के साथ डी क्यू हो गया, मतलब यहाँ फॉर्मूला ऐसे लग गया कि V इज इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई डी क्यू, पोटेंशियल वाले पोर्सन से, तो डी डब्ल्यू बराबर क्यू बाई सी डी क्यू। अभी देखो क्या लिखते हैं, लिखते टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन है ना, टोटल अमाउंट में वर्क डन निकालना हो तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, Q बाई सी डी क्यू करना पड़ेगा, और लिमिट लेंगे जीरो से Q। अब आप बोलोगे सर लिमिट जीरो से क्यों लेंगे, इसलिए लेंगे जीरो से Q लिमिट क्योंकि पहले इनिशियली इस प्लेट पर कोई चार्ज नहीं था, वो अनचार्ज था, बाद में उसके ऊपर हम लोग एक चार्ज Q रखे, ठीक है। तो जीरो से Q का टोटल अमाउंट में चार्ज जीरो से Q ट्रांसफर हुआ, ठीक है। अब यहां से अगर हम डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन करेंगे क्या मिलेगा, W, तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन W आ गया। यहां से अगर हम लोग वन बाई सी को ले लेते हैं बाहर तो बच गया क्यू डी क्यू, और यहां हो गया जीरो से Q, W इज इक्वल टू वन बाई सी। बताओ इसका पावर क्या है, इसका पावर वन है, कुछ नहीं तो इसका पावर क्या है, वन है, ठीक है। अभी इंटीग्रेशन का बात करते हैं, इंटीग्रेशन में क्या पढ़े हम लोग, x टू दी पावर n dx, इसका फॉर्मूला पढ़े x टू दी पावर n प्लस वन बाई n प्लस वन, ठीक है ना, x टू दी पावर n प्लस वन बाई n प्लस वन। तो यहां पर q का पावर वन है, अगर हम इसको ऐड करें वन प्लस वन बाई वन प्लस वन, तो बाबू ये हो जाएगा डायरेक्ट क्यू स्क्वायर बाई टू, लिमिट लेंगे जीरो से Q। अब W इज इक्वल टू, अगर वन बाई सी हम करते हैं, एक बार अपर लिमिट रखते हैं Q के प्लेस में Q, तो क्यू स्क्वायर बाई टू, माइनस लोअर लिमिट रखते हैं तो हो गया जीरो का स्क्वायर बाई टू, जीरो का स्क्वायर बाई टू जीरो, यहां हो गया क्यू स्क्वायर बाई टू सी। देखो तो ये वर्क डन का क्या फॉर्मूला मिल गया, ये वर्क डन का फॉर्मूला मिला W इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई टू सी। दिस वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, और ये वर्क डन एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा, दिस वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। तो जो यहां बात करेंगे, दिस वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। तो फिर कैपेसिटर का जो एनर्जी है उसका फॉर्मूला लिखेंगे U इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई टू, इस W को U कर देंगे, और क्या मिल जाएगा फॉर्मूला बताना, फॉर्मूला मिल जाएगा U इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई टू सी। आ रहा बात समझ में, देखो इसमें दो तीन फॉर्मूला और है, अभी तो एक मिला क्या हमारा U इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई टू सी, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, देखो इसमें दो तीन फॉर्मूला जाने वाला, अब और दो फॉर्मूला मिलने वाला, एक बार हम इसको रिपीट करते, ध्यान देना। हम लोग पढ़ रहे एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर क्या होता है, ये दोनों प्लेट्स था कैपेसिटर का, इनिशियली में अनचार्ज था, बाद में हमने इसको पॉजिटिव चार्ज से कनेक्ट किया, इस पर निगेटिव चार्ज चला आया, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस की ओर सेटअप हुआ। बट आपको बताएं कॉन्सेप्ट कि चार्ज का ट्रांसफर निगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की ओर होगा, ठीक है। तो सबसे पहले इस प्लेट के बीच का पोटेंशियल हो गया Q बाई सी, फिर जो चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है स्मॉल अमाउंट में, उसके लिए वर्क डन फाइंड किए V डी क्यू, V के बदले Q बाई सी डी क्यू। टोटल अमाउंट का वर्क डन फाइंड करने के लिए हम लोग इंटीग्रेशन किए डी डब्ल्यू, जीरो से Q, Q बाई सी डी क्यू, W बाहर आया, वन बाई सी बाहर लिए, Q डी क्यू, Q का पावर वन, वन प्लस वन क्यू स्क्वायर बाई टू, जीरो से Q, वन बाई सी को बाहर कर लिए, एक बार अपर लिमिट क्यू स्क्वायर बाई टू माइनस लोअर लिमिट जीरो का स्क्वायर बाई टू, जीरो का स्क्वायर बाई टू कैंसिल हुआ, क्यू स्क्वायर बाई टी को वन बाई सी से करेंगे, क्यू स्क्वायर बाई टू सी। दिस वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, U इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई टू सी। इसमें दो तीन फॉर्मूला और है, इसको नोट करो पहले आप।
तो U इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 2c। ठीक है, देखो इसमें और क्या नया नया फॉर्मूला हम लोग डिराइव कर सकते हैं, ध्यान देना क्या कर सकते हैं। जैसे U इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 2c एक फॉर्मूला मिला। अगर हम लोग इसमें पुट कर दें Q इज इक्वल टू सी वी, तो क्या होगा बोलना, U इज इक्वल टू सी वी का स्क्वायर बाई 2c। ठीक है, पढ़े ना Q इज इक्वल टू सी वी, अगर हम पुट कर दे सी वी तो सी वी का स्क्वायर, अब बोलो क्या हो गया ये, सी स्क्वायर वी स्क्वायर बाई 2c। अब यहाँ एक सी से सी कैंसिल हुआ, 1/2 को आगे करो, एक फेमस फार्मूला हाफ सी वी स्क्वायर। ठीक है, तो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर का एक फार्मूला मिला क्यू स्क्वायर बाई 2c, और एक दूसरा बड़ा फेमस फार्मूला मिला क्यू स्क्वायर बाई यानी हाफ सी वी स्क्वायर। अब इसमें अगर ऐसा करो बाबू कि यहाँ c इज इक्वल टू क्यू बाई वी को रख दो, तो u इज इक्वल टू क्या होगा बोलना, 1/2 c के जगह अगर q बाई वी रख दो और इंटू वी स्क्वायर, तो u इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ क्यू वी। u इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ क्यू वी। तो देखो एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर का क्या क्या फॉर्मूला मिला, एक तो मिला हाफ सी वी स्क्वायर, दूसरा मिला हाफ क्यू वी, ठीक है ना, ये मिला, और क्यू स्क्वायर बाई 2c। तो जैसा आपको प्रॉब्लम दिया हुआ हो, हम आने वाले लेक्चर में इसमें न्यूमेरिकल्स भी बताएंगे, तो जैसा दिया हो, अगर q और c का जरूरत है तो क्यू स्क्वायर बाई 2c, अगर सी वी स्क्वायर का जरूरत हो तो हाफ सी वी स्क्वायर, क्यू वी का जरूरत हो तो क्यू। अब ना हमारे सिलेबस में, इसको आप नोट कर लो पहले, हमारे सिलेबस में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में बात करना, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ना। पहले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का हम लोग कैपेसिटेंस फाइंड करेंगे, फिर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एनर्जी फाइंड करेंगे, एनर्जी डेंसिटी का बात करेंगे, ठीक है ना। फिर बाद में हम पैरेलल प्लेट में डाइलेक्ट्रिक एंट्री करवाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आगे का, देखो हो गया होगा। देखो तो हम बात करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। अब देखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता, इसको बोल सकते हैं हम इट कंसिस्ट ऑफ टू प्लेन, टू पैरेलल प्लेट बोल सकते, टू पैरेलल प्लेन है ना, पैरेलल प्लेन सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है, स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड है। देखना अभी क्या बोलते हैं यहाँ पर, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैसा है, देखो आप डायग्राम को या तो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में बना सकते हो या वर्टिकल फॉर्म में। मान लो अगर हम हॉरिजॉन्टल फॉर्म में बनाते हैं तो ऐसे एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, और एक ये दूसरा प्लेट, दो प्लेट है, ठीक है, ये एक प्लेट है, ये दूसरा प्लेट है, ये दो प्लेट है ना। आप दोनों प्लेट को बना सकते हो, अब हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल जैसा आप चाहो। इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है और इस प्लेट पर नेगेटिव चार्ज है, इन दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस d है, ठीक है, और चार्ज पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर ट्रांसफर हो रहा है। आपको ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ठीक है। अभी ये जो पैरेलल प्लेट बना रहे हैं इसके बीच में एयर है, अभी इसके बीच में हम एयर ले रहे हैं, ठीक है। बाद में हम लोग इस प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक का एंट्री करवाएंगे। मतलब देखो आपके पास एक कैपेसिटर है ना, इसके बीच में एयर नहीं है, इसके बीच इसको तोड़ोगे ना तो कुछ मटेरियल्स मिलेगा इसमें, और उस मटेरियल को डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बोलते हैं, और वहां से एक टर्म मिलेगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। तो जब इस कंडेंसर के अंदर में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को रखते हो तो उसका कैपेसिटेंस बढ़ जाता है, इसका कैपेसिटी बढ़ जाता है, इसका कैपेसिटी बढ़ जाता है,
ठीक है। लेकिन अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं वो एयर का बात कर रहे हैं, है ना। तो देखो क्या क्या लिख सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं कि लेट, इस पर मान लो प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा। बोल दे लेट ए इज इक्वल टू एरिया ऑफ प्लेट, डी इज इक्वल टू distance between the plate plus minus q is equal to charge on each plate plus minus sigma is equal to surface charge density of plate। ठीक है। अच्छा बताओ इस प्लेट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा सेटअप, इस प्लेट के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो E इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। अब बोलोगे सर ये फॉर्मूला आप कहां से लाएं, प्लेट्स के अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड। तो थोड़ा सा आपको हम गॉस लॉ का याद दिलाना चाहते हैं। देखिए गॉस लॉ पढ़े थे चैप्टर 1 में, गॉस लॉ का जो थर्ड एप्लीकेशन था पैरेलल प्लेट, उसमें हम लोग ये बात किए थे अगर इस पर मान लो पॉजिटिव चार्ज है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है E इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब मान लो एक दूसरा प्लेट है नेगेटिव चार्ज है, तो इसका भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ वही हुआ सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट मैग्नीट्यूड के फॉर्म में। अब आपको बोलते हैं कि बताओ ये गॉस लॉ का एप्लीकेशन 2 या 3 है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफिनिटली प्लेन शीट, ठीक है ना। तो बेटा यहां पर ये प्लस चार्ज, अब प्लस चार्ज के कारण अब आपको बोला जाए ना कि देखो ये एरिया फिर यहाँ बीच में और यहाँ साइड में, मतलब लेफ्ट ऑफ द प्लेट, बिटवीन द प्लेट्स और राइट ऑफ द प्लेट, इन तीनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो देखो कैसे फाइंड करेंगे, वहां ऐसा न्यूमेरिकल्स हम बताए थे। ये प्लस है, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड, मान लो इधर बाहर की तरफ E1, मान लो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है और इस प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है। फिर से एक बार समझो, ये गॉस लॉ का एप्लीकेशन है, पैरेलल प्लेन, अगर कोई पैरेलल प्लेन है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है E इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो अभी जो बच्चे नहीं पढ़ोगे चैप्टर 1 थोड़ा प्रॉब्लम है, उसका वीडियो हम अपलोड कर देंगे, आप देख लेना, अभी ट्राई करो समझने का। ये प्लस है, मान लो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड E1 बोल देते और इस प्लेट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड E2। बताओ ये प्लस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड, अभी सोचो माइनस नहीं है बीच में, है ही नहीं। तो इस पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आउटवर्ड, यहां पर आउटवर्ड और यहां पर भी आउटवर्ड। बोलोगे सर ये तो माइनस है, इस माइनस को नहीं देख रहे हैं ना, ये जो प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है ना, इस पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आउटवर्ड, इधर आउटवर्ड, इधर आउटवर्ड, यानी कि पॉजिटिव चार्ज के लिए तीनों पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगा। ये नेगेटिव चार्ज है, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड और इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड। तो बाबू ऐसा है ना, ये प्लस चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हम दिए E1 E1 E1, ये माइनस चार्ज के लिए E2 E2 E2। तो जहां इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम होना वहां ऐड कर दो, और जहां इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट है वहां माइनस करो। तो जब आप माइनस करोगे ना तो E1 माइनस E2, यहां देखो डायरेक्शन अपोजिट है, E1 माइनस E2, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और इस प्लेस का इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, ठीक है। यहां बोलेंगे E1 E2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इस प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। फिर यहां पर दोनों का डायरेक्शन सेम होगा, तो प्लेट्स के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालोगे, देखो जब डायरेक्शन सेम हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड करोगे सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, एलसीएम ले लो 2 एप्सिलॉन नॉट 2 सिग्मा, 2 2 कैंसिल हुआ और ये हो गया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। यही बात हम यहाँ लिखें, इस प्लेट्स को आप ऐसे वर्टिकल भी बना सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस प्लेट के आउटर रीजन में, यहां कोई बोल दे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, यहां कोई बोल दे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, लेकिन प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं। इस प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का सम है। किसका सम है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 2 कैंसिल हो गया, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यही बात को हम लोग, ये ऐसा न्यूमेरिकल्स 2-3 हम लोग बनाए थे गॉस लॉ के एप्लीकेशन में। चलो अब इसको हटाते हैं।
तो क्या बात हो गया, ध्यान से समझना, आपको अभी ये बात समझनी है इस चैप्टर में कि दोनों प्लेट्स के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। जब भी जरूरत पड़े ये बात आपको समझनी है कि दोनों प्लेट्स के बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। देखो क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। तो देखो ऐसे लिखेंगे, E इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, टू टू कैंसिल, वो हो गया सिग्मा बाई एप्सिलॉन। डायरेक्ट लिख सकते हो। आपको इस चैप्टर में ये आपको याद रखनी है कि दोनों प्लेट्स के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। कि पैरेलल प्लेट्स के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। अब देखो सिग्मा के बदले अगर हम बोलते क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट, क्यों, क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू होता क्यू बाई ए, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो सेटअप हुआ यहाँ पर वो क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट होगा। ठीक है, क्या निकालना हमको, हमको निकालना कैपेसिटेंस। किसका कैपेसिटेंस, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटर। समझ में आ रहा बात। अभी क्या मिल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो देखो इसके डेरिवेशन में बहुत ज्यादा यूज पीछे का रहा, पोटेंशियल का रहा। आप देखना, यहां ध्यान देना, क्या बोलते हैं, बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही निकाल लो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, तो लिखते हैं V इक्वल टू ईडी। बोले ये फॉर्मूला कहां से लाए सर, याद करो, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसका फॉर्मूला था E इक्वल टू डीवी बाई डी आर, और डीवी बाई डी आर से हम लोग एक न्यू फॉर्मूला लाए थे E इक्वल टू वी बाई डी। मतलब हमारा फॉर्मूला वहां ऐसे था E इक्वल टू वी बाई डी, और यहीं से बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड का एक यूनिट क्या मिला था, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट मिला था वोल्ट पर मीटर। क्या मिला था, वोल्ट पर मीटर। ठीक है, तो यहां से V इक्वल टू क्या हो गया, ED। अब E का फॉर्मूला क्या है, देखो Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट डी, इक्वेशन 2 कर देते हैं। मतलब हम इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू को यहां रख दिए। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड था Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट, इस वैल्यू को हम यहां रख दिए, V इक्वल टू क्यू डी बाई ए एप्सिलॉन नॉट। अरे बात समझ में। अब निकाल लेते हैं कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू क्यू बाई वी। तो Q बाई V, V का क्या वैल्यू है, देखो V का वैल्यू है Q इंटू डी बाई ए एप्सिलॉन नॉट। ध्यान देना, Q इंटू डी बाई ए एप्सिलॉन नॉट। अब Q को कर दो कैंसिल, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस आपका क्या मिल गया, C इज इक्वल टू, देखो एप्सिलॉन नॉट ए ऊपर चला गया, एप्सिलॉन नॉट इंटू ए बाई डी। समझ गए बात, ठीक है, दिखाई दे रहा वहां, नहीं तो फिर यहां लिख देते हैं, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू ए बाई टी, ये मिल गया। तो बताओ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर बिटवीन द प्लेट्स, अभी बात कर ले प्लेट्स के बीच में एयर है, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जब उसके प्लेट के बीच में एयर है, एयर बिटवीन द प्लेट्स, तो उसके कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हो गया C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू ए बाई डी। इसका मतलब हुआ कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस किस पर डिपेंड करेगा, तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम, एरिया और प्लेट्स के बीच के डिस्टेंस पर करेगा। अरे बात समझ में। देखो एक बात बता देता, बहुत लोग हम ऐसा देखें क्या बोलते हैं, वो करते हैं ना, वो बोलेंगे Q इज इक्वल टू सी वी और C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी। वो बोलते हैं ना कि कैपेसिटेंस जो है वो चार्ज और पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करता। देखिए ये जो बात है ना कि कैपेसिटेंस चार्ज और पोटेंशियल पर डिपेंड नहीं करता, ये पैरेलल प्लेट के लिए एप्लीकेबल है। हम पैरेलल प्लेट का केस में ऐसा बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं कि पैरेलल प्लेट का जो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है वो चार्ज और पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करके उसके परमिटिविटी, एरिया और प्लेट के बीच के डिस्टेंस के बीच में डिपेंड करता है। ठीक है, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस
का फॉर्मूला आया C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू ए बाई डी। ये तब है जब प्लेट्स के बीच में एयर है, ठीक है, प्लेट्स के बीच में एयर है। तो अब एयर के प्लेस में कुछ और होगा, तो देखो एयर के बीच में कुछ और होता तो क्या करते हैं, देखो जब प्लेट्स में एयर के प्लेस में हम किसी मीडियम को रखते हैं, कौन सा मीडियम, डाइलेक्ट्रिक मीडियम। देखो इस चैप्टर के लास्ट होते होते आपको डाइलेक्ट्रिक के बारे में बहुत कुछ नॉलेज मिलने वाला है, ये आपको हम बता देंगे। लेकिन अभी अगर हम बात करें कि हम इस प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखते हैं जिसका कांस्टेंट के है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखते हैं जिसका कांस्टेंट के है, तो मान लो इस कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में आप एयर के प्लेस में डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख दो और जो डाइलेक्ट्रिक रखो उसका कांस्टेंट के है, तो अभी आपको बता दें इसका कैपेसिटेंस के टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। अब आप बोलेंगे सर वो कैपेसिटेंस इंक्रीज कैसे करेगा, उसके लिए आपको डाइलेक्ट्रिक का पूरा क्लास, उसका लेक्चर आपको देखना पड़ेगा। लेकिन अभी बता दें यहां पर एयर था तो फॉर्मूला क्या मिला, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू ए बाई डी। आप इसको नोट करो, फिर हम वो डिस्कस कर रहे हैं। तो ये बात कर रहे थे कि C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू ए बाई डी। अब अगर यहां से बोल देते हैं कि इफ एयर इज रिप्लेस्ड बाय अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, अगर एयर के बदले एक मीडियम को रख दे जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, देन कैपेसिटेंस इंक्रीजेज बाय के टाइम्स, तो उसका कैपेसिटेंस के टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा, यानी के एप्सिलॉन नॉट इंटू ए बाई डी, ये हो जाएगा। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है C इज इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट इंटू ए बाई डी। मतलब कहने का ना कि अगर आपका एयर में सपोज करो एयर में कैपेसिटेंस है 8 पिकोफैरेड सपोज करो, और आपने एयर के बदले कोई मीडियम में रख दिया जिसका वैल्यू 6 है, तो इसका मतलब है उस मीडियम में जो कैपेसिटेंस है वो के टाइम्स एयर का हो गया। कभी कभी एयर को C0 भी लिख देते हैं एयर के लिए, तो के टाइम्स C0 हुआ तो 6 इंटू 8 पता चला 48 पिकोफैरेड हो गया। तो जब भी आप एयर के प्लेस में कुछ डाइलेक्ट्रिक मीडियम को रखेंगे तो उसका जो कैपेसिटेंस है वो के टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। अब ये पूरा डिटेल्स में कि के टाइम्स इंक्रीज कैसे करेगा, इसके लिए फिर से हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का पढ़ने वाले हैं। हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फिर से डेरिवेशन करेंगे, लेकिन इस बार क्या होगा कि इस बार पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में एयर के प्लेस में एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम को रखेंगे और एयर के प्लेस पे डाइलेक्ट्रिक को रखेंगे। ये डाइलेक्ट्रिक क्या होता है आपको बताएंगे अच्छे से, ठीक है ना। तो एयर के प्लेस में डाइलेक्ट्रिक को रखेंगे और फिर एक डेरिवेशन आएगा, बट अभी आप समझ लो क्योंकि इसके बाद वाले क्लास में हम कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम करेंगे तो आपको ये फॉर्मूला यूज होगा। तो बाबू अगर एयर के बदले हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम को रखें, मीडियम जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के हो, तो उसका कैपेसिटी के टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है ना। अभी हम लोग पढ़े पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और इसके पहले क्या पढ़े, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। अब एक टॉपिक और डिस्कशन कर लेते हैं जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है ना, कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर कैसे होगा। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एनर्जी स्टोर, ये जो फॉर्मूला इसके पहले आप लाए थे क्यू स्क्वायर बाई 2c, या फिर लाए थे आप हाफ CV स्क्वायर, या आप लाए थे हाफ क्यू भी,
ये सब एनर्जी स्टोरिंग कैपेसिटर था। किसी भी टाइप के कैपेसिटर में, किसी भी टाइप्स के कैपेसिटर में जो एनर्जी होगा उसका ये फॉर्मूला होगा। बट स्पेशली हमसे ये पूछा जाए कि आपने जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ा, उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर कितना होगा, तो उसका कुछ अलग फॉर्मूला आने वाला है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। हो गया होगा इधर, देखो तुम लोग बात करते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का क्या एनर्जी स्टोर्ड होगा। डायग्राम इसका बनाने का फिर से जरूरत नहीं है, आप चाहो तो फिर से पैरेलल प्लेट का एक डायग्राम बना सकते हो दोबारा, है ना। आप पैरेलल प्लेट का एक डायग्राम बना सकते हो यहां से। देखो हेडिंग में थोड़ा सा और जोड़ देते हैं, एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी ये क्या होता है जरा देखते हैं। देखिए, आप ऐसे बोल सकते हो कि सर ये पैरेलल प्लेट हमारा, इस तरीके से ये हमारा पैरेलल प्लेट है, ये हमारा एक पैरेलल प्लेट है इसे, ठीक है। इस पर एक पर पॉजिटिव चार्ज है, एक में निगेटिव चार्ज है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस d। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा प्लस से माइनस की ओर ट्रेवलिंग कर रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जो पॉजिटिव से निगेटिव की ओर जा रहा है। ठीक है, आपके इसके अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड पता सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, अभी आपको बताया मैंने। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, देखो लिखते कैपेसिटर ऑफ पैरेलल प्लेट, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर with air between the plates। अगर प्लेट्स के बीच में एयर हो तो उसका फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू, ये C इज इक्वल टू, अभी पढ़े हम लोग एप्सिलॉन नॉट इनटू A बाई डी। मतलब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस जब एयर में था तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू A बाई डी। अभी हम लोग लिखे दोबारा, क्यों लिखे, क्योंकि एनर्जी निकालना और एनर्जी का फॉर्मूला होगा क्यू स्क्वायर बाई 2C या हाफ CV स्क्वायर। तो आपको चाहिए C, चाहिए C मिल गया। अब Q देखते हैं, तो फिर क्यू स्क्वायर बाई 2C बोलते हैं। ठीक है, तो बोलो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है। अच्छा, हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इज, वो क्या होगा, कैपेसिटर के प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा के बदले हम लोग कहेंगे Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो Q इज इक्वल टू हो गया E A एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया। देखो E इज इक्वल टू सिग्मा, सिग्मा का चार्ज बाई एरिया, तो Q इज इक्वल टू E A एप्सिलॉन नॉट। इसको इक्वेशन 2 कर दे, Q मिल गया, C मिल गया। देखो Q मिल गया और यहाँ C मिल गया, दोनों मिला, तो बोलते एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एनर्जी ये समझ रहे हैं ना, सिग्मा के प्लेस में हमने लिखा Q बाई S, सरफेस चार्ज डेंसिटी चार्ज बाई एरिया। अब यहां से बात कर ले कि एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो भाई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एनर्जी स्टोर्ड लिखते U इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 2C। अब Q भी पता और C भी पता, Q भी मालूम है और C भी मालूम है, तो देखो U इज इक्वल टू Q का वैल्यू रखते, Q का कितना वैल्यू है, देखो
Q का वैल्यू है ई ए एप्सिलॉन नॉट, उसका कर लो स्क्वायर बाई 2। C का वैल्यू कितना, C का वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट इंटू ए बाई डी। U इज इक्वल टू, देखो क्या स्क्वायर हो जाएगा, ई स्क्वायर ए स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ए बाई डी। U इज इक्वल टू, अब क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट एक एक कैंसल, एक ए से ए कैंसल, बच जाएगा 1/2 ई स्क्वायर, एक ए बचेगा, एक एप्सिलॉन नॉट बचेगा और डी ऊपर चला जाएगा। इसको देखो ऐसे सीधा करके लिख देंगे 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ए डी। ये होगा एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, समझना। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला हो गया U इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ए डी। U इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ए डी। ये है तुम्हारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एनर्जी स्टोर। एनर्जी क्या होगा, अब आप बोले सर एक और टर्म्स लिखे एनर्जी डेंसिटी। देखो अगर वॉल्यूम के टर्म्स में बात करें तो आपको पता है कि मास पर यूनिट वॉल्यूम को हम डेंसिटी बोलते हैं। तो यहां पर हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, हम लोग यहां बोल सकते हैं एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। देखो जो एनर्जी स्टोर है पर यूनिट वॉल्यूम उसको हम लोग एनर्जी डेंसिटी कहते हैं। तो एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम को एनर्जी डेंसिटी बोलते हैं। अब एनर्जी डेंसिटी के स्मॉल यू से डिनोट करेंगे तो एनर्जी बाय वॉल्यूम, ठीक है, एनर्जी बाय वॉल्यूम। अब देखो एनर्जी का क्या फॉर्मूला मिला, वो मिला हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ए डी और बाय नीचे वॉल्यूम। अच्छा बताना, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू ए डी, एरिया और डिस्टेंस। एरिया और डिस्टेंस का प्रोडक्ट क्या होगा, तो वॉल्यूम होगा। एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, डिस्टेंस का यूनिट मीटर, वो हो गया मीटर क्यूब। एरिया और डिस्टेंस मिलकर वॉल्यूम हो गया, इसलिए हम लोग बोलेंगे हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये वॉल्यूम, और बाय वॉल्यूम मतलब एडी के प्लेस में वॉल्यूम, वॉल्यूम कैंसल। तो एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गया हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। क्या फॉर्मूला हुआ, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग आज ना कुछ थ्योरी का काम किया इस टॉपिक में। आज क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया, सबसे पहले तो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, फिर हम लोग बात किए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, फिर बात किए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर्ड क्या होगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्लास में कुछ हम लोग इस पर प्रॉब्लम बनाएंगे और एक करेंगे शेयरिंग ऑफ चार्जेस, कॉमन पोटेंशियल एंड लॉस ऑफ एनर्जी, इसके बाद वाले लेक्चर में, जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है ना। तो अभी हम लोग सीरीज पैरेलल का न्यूमेरिकल्स कर रहे थे कैपेसिटर पे। सीरीज पैरेलल के न्यूमेरिकल्स के बाद हम लोग ये कुछ थ्योरी का पोर्शन किए, फिर इस पर हम लोग कुछ प्रॉब्लम बनाएंगे, है ना। और इस वीक का लास्ट तक ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करेंगे, है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, लास्ट होने वाला। आप इसको अच्छे से नोट करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आगे का बात करते हैं।